आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम सत्य को जाने, और जब हम जैसे जैसे सत्य को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमारे मन को परिवर्तन करने लगते हैं, वी स्टार्ट रिन्यूइंग आवर माइंड। प्रभु, आप के इच्छाएं, आप कौन हैं, हम और बेहतर तरीके से आपको जानने लगते हैं। आपका शब्द, आपने हमें क्या क्या शब्द आपने हमें दी है, आपने क्या क्या वादे आपने हमें दी है, क्या क्या करार, प्रभु करार के द्वारा प्रभु यीशु आशीष की बरसात आपने बरसाई है प्रभु। प्रभु, हम वो सारी चीजें अनुभव कर सकते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र आत्मा और आपके शब्द के द्वारा प्रभु आपने हमारे जीवन को पूरी तरह से आशीष भर दी है, आशीष से भर दी है। और जहां पर भी जाते हैं प्रभु, वहां पर आपकी उपस्थिति हम यूं ही यीशु नासरी के नाम से प्रकट कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, ये महान से महान आशीष यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के द्वारा देने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise हालेलुया। God. Hallelujah. भाइयों और बहनों, हम और जाने पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, जैसे आप और मैं हैं, हम देखते हैं उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। और जब हम पवित्र आत्मा को समझने लगते हैं, उतने ही गहराई से हम उनके साथ, और हम देखते हैं ये जो जीवन का वरदान जो प्रभु ने दी है, उतने ही गहराई से हम प्रभु के साथ रिश्ता रखकर हमारी रिश्ता और गहराई और मक्कम बनाते हुए हम जी सकते हैं। मगर जब एक व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए अनजान है, हम उससे बात भी नहीं करेंगे, हम उसको हमारे बीच में ज्यादा देर तक रुकने नहीं देंगे। अनजान व्यक्ति, कोई भी काम है, ठीक है, काम उससे बातचीत करके जो भी हमारा काम है उसे निकलवा के बाद में उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है, हम ना ही जानते हैं ना ही पहचानते हैं। उसी प्रकार कई बार जब हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए अनजान रहते हैं, हम एक्चुअली पवित्र आत्मा हमको जानते हैं मगर हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं। और इसके लिए जब हम नहीं जानते हैं, हम उनको कार्य करने नहीं देते हैं। मगर सत्य ये है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, हम देखते हैं प्रभु तब उसे उसकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा का भेंट उसे देते हैं। और ये हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 और 14, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। द मोमेंट, जब वही वक्त जब हम प्रभु यीशु को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के शब्द को हम स्वीकार करते हैं, आबा पिता, प्रभु ये पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लगाते हैं। और ये हम देखते हैं एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 और 14। और ये हम प्रेरित चरित्र में कई बार हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों, सेम इंस्टेंस हैपनिंग। और विशेष के लिए चलिए आज हम देखें एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 10 से, ठीक है, वर्स 10 से अगर हम देखेंगे, एक्ट प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 वर्स 10 ऑनवर्ड्स, कि देखिए जब भी एक व्यक्ति प्रभु यीशु के शब्द को सुनता है तो वो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के शब्द को नहीं मानता है, इसका मतलब है वो यीशु को नहीं मानता है। जब एक व्यक्ति जानता है कि ये प्रभु का शब्द है मगर उसके अनुसार चलने से इनकार करता है, तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु को वो इनकार करता है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को उनका शब्द नहीं चाहिए मगर मुझे प्रभु चाहिए, ये असंभव है। तो चलिए हम देखते हैं वर्स 10 से, everyone from the least to the greatest often spoke of him as a great one, the power of God.
They listened closely to him because for a long time he had astounded them with his magic. यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जादू टोना करता है। हम देखते हैं उसके द्वारा वो बहुत अचंभित से अचंभित काम वो करता है और लोग भयभीत हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि इसमें सही में प्रभु का सामर्थ है करके। मगर जब प्रभु यीशु जब लोगों को दिया जाता है, लोग समझने लगते हैं इससे भी बढ़कर बहुत बड़ा सामर्थ है और वो है प्रभु यीशु की शक्ति। मगर वो कब होता है मेरे भाई और बहनों? जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को जानने लगता है, समझने लगता है। देखिए अभी वर्स 12, बट नाउ द पीपल बिलीव्ड फिलिप्स मैसेज ऑफ गुड न्यूज concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ. उससे पहले वो शैतान की शक्ति उस व्यक्ति के द्वारा वो देखते थे, वो जादू देखते थे, वो सारी चीजें देखते थे एक बुआ के द्वारा। मगर जब वो फिलिप के द्वारा प्रभु के शुभ संदेश को वो सुनने लगे, प्रभु के राज्य के बारे में वो सुनने लगे, प्रभु यीशु का नाम वो सुनने लगे। देखिए प्रभु का शब्द बताता है, as a result many men and women were baptized, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको बपतिस्मा मिलता है। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा हम देखते हैं जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु में खो देता है। इन शॉर्ट बैप्टिज्म मीन्स इमर्शन। इमर्शन अपने आप को परिपूर्ण तरीके से डुबा देना। बपतिस्मा मतलब अपने आप को प्रभु में, जो प्रभु जो जीवन जीवित जल है हम देखते हैं उसमें जब एक व्यक्ति डुबा देता है और वो जब वो बाहर आता है, हम देखते हैं कि वो पुराना का पुराना व्यक्ति नहीं रहता है, मगर उसके सारे पुराना जो भी जीवन है वो सब धुल जाता है और जब वो बाहर पानी से बाहर निकलता है अभी वो नया व्यक्ति बन जाता है। सो बपतिस्मा ये है कि पुराने जीवन को बहने देना और जब एक व्यक्ति बाहर आता है पानी से, वो नया जीवन प्राप्त करके एक नई शुरुआत वो शुरू करता है। Then Simon himself believed and baptized. ये तो जादू टोना करने वाला व्यक्ति वो खुद विश्वास करता है और उसको भी बपतिस्मा मिलता है और वो भी चलने फिरने लगता है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो जादू टोना कर रहा था वो भी समझ चुका है कि जो भी शैतान की शक्ति से मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूं उससे बड़ी शक्ति है, उससे बड़ा प्रभु है और ये है प्रभु यीशु नाजरी। और हम देखते हैं वो सब कुछ बंद कर देता है और वो प्रचारक फिलिप के पीछे वो उसके पीछे चलने लगता है और वो देखने लगता है कि विभिन्न से विभिन्न कार्य, अमेज्ड, ही वाज अमेज्ड विद साइंस एंड वंडर्स, प्रभु का शब्द बताता है। अभी वर्स 14 देखिए, when the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria had accepted God's message, जब शिष्य लोगों ने सुना कि यरूशलेम में जो लोग हैं, समरिया के लोग हैं, ये लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, प्रभु के शब्द को स्वीकार किया है, तो उन्होंने पेत्रुस और योहान को भेजा। देखिए पेत्रुस और योहान को भेजा किसके लिए? As soon as they arrived, they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit. The Holy Spirit had not yet come upon any of them, for they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. हम देखते हैं एक है बपतिस्मा जो हम बोलते हैं रिपेंटेंस, जो जॉन द बैप्टिस्ट का है। जब वो रिपेंटेंस का बपतिस्मा होता है हम देखते हैं लोग पवित्र आत्मा से नहीं मगर हम देखते हैं प्रभु के नाम से वो बपतिस्मा उनको मिलता है। जब उन्होंने प्रभु यीशु के शब्द को स्वीकार किया, ऑफ कोर्स एफिशियंस 1:13-14 के अनुसार उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उन्हें प्रभु के शब्द को स्वीकार किया, अभी पवित्र आत्मा उनमें बस रहे हैं, मगर हम देखते हैं परिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार की ओवरफ्लो नहीं है। और इसके लिए हम देखते हैं उनको पेत्रुस और योहान वो लोगों के बीच में भेजा जाता है जिनके जीवन में उद्धार आया है। जब वो प्रार्थना करते हैं
हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा को वो एक्टिवेट करते हैं उनके जीवनों में। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के वरदान को हम देखते हैं उनको मिलते हुए। अब हम देखते हैं उनका आत्मा तो उनको उद्धार मिला है, मगर अभी आत्मा से उनके मन और शरीर में अभी पवित्र आत्मा बहना है, ताकि उनमें वो फर्क आए। और यही हम देखते हैं जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 में। दूसरा नाम है पवित्र आत्मा का, वो है जीवन जल। जीवन जल। हर एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, हर एक व्यक्ति के अंदर मेरे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा का समुंदर है। हालेलुया। यस। सब पवित्र आत्मा का समुंदर है। पवित्र आत्मा का समुंदर। जैसे ही एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए वो आके बस जाते हैं। अभी जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट मिलता है, हम देखते हैं वो पवित्र आत्मा एक रिवर जैसा, एक रिवर, एक नदी जैसा हम देखते हैं वो बहने लगते हैं। यस, वो बहने लगते हैं। हमारा मन जो है वैसा का वैसा ही था। हमारा शरीर जो है जैसे प्रभु यीशु को स्वीकार किया उससे पहले वैसा का वैसा ही था। कोई चेंज नहीं हुआ। मगर पवित्र आत्मा को जब एक व्यक्ति अपने आप को वो पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करने लगता है, हम देखते हैं जैसे डैम है, डैम में पानी पूरा भरा हुआ रहता है, मगर धीरे 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 अगर ऐसा सोचो उस डैम में क्रैक हो जाता है, और क्रैक होने के नाते उसमें से धीरे धीरे पानी आने लगता है, आने लगता है। अभी क्या होगा? अभी वैसा का वैसा ही क्रैक नहीं रहेगा, मगर धीरे धीरे पानी लीक होता जाएगा, लीक होते जाएगा। देखना वो बाद में धीरे धीरे वो क्रैक के द्वारा वो जो डैम है वो फटने लगेगा। और एक बार ऐसा एक समय आएगा, अगर आप उसे उधर आप उसे रोकोगे नहीं तो डैम ही फट जाएगा और भरपूर तरीके से पानी बहने लगेगा। यस मेरे भाइयों और बहनों, ये रेवलेशन में आपका और मेरा उत्तर है। हर एक प्रकार की उत्तर है। कई बार हम सोचते हैं मेरे को ये आदत है, मेरे को ये गंदी आदत नहीं करनी, मगर जब आप पवित्र आत्मा को बहने देते हो आपके मन में, जब आप पवित्र आत्मा को बहने देते हो आपके आत्मा से आपके शरीर में जो भी डैम जैसा है, जो पवित्र आत्मा को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, मगर जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं अपने आप को समर्पित करते हुए, और पवित्र आत्मा जो नदी है, जो नदी यहाँ पर नॉर्मल नदी नहीं मगर जो फ्लडेड है, हेवी फ्लडेड रिवर, जब वो बहने लगते हैं, हम देखते हैं चाहे वो शरीर एक डैम जैसा बना हुआ रहे या हमारी सोच में वो सारी ब्लॉक रहे, शैतान और पाप और हर एक दुष्ट कार्य आदतें की वो सोच रहे, रेजिस्टेंस रहे, हम देखते हैं जब आप इस रिवर के ऊपर के फोकस करते हो और ये नदी को बहने देते हो, ये नदी ऐसे ही ये सारी चीजों को उड़ा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही प्रभु का शब्द बताता है योहान चैप्टर 7 वर्स 37 में। चलिए हम पढ़ते हैं, ये साक्षात प्रभु यीशु के शब्द हैं, जहां पर प्रभु पवित्र आत्मा के प्रति वो बोलते हैं। शब्द इस प्रकार है, एनीवन हु बिलीव्स इन मी मे कम एंड ड्रिंक। देखिए, पहला, जो मुझ पर विश्वास रखता है तो वो क्या करेगा? वो प्रभु यीशु को स्वीकार करेगा, जैसे समरिया के लोगों ने किया। एक और जगह है, वो है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19। उनको उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट का बपतिस्मा तो मिला, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। इसके लिए पौल वो लोगों से पूछते हैं, तुमको कौन सा बपतिस्मा मिला? वो बोलते हैं हमको जॉन द बैप्टिस्ट का जो बपतिस्मा वो मिला। तो वो बोलते हैं अरे वो तो रिपेंटेंस है, वो तो पश्चाताप का बपतिस्मा है। जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो उनका हाथ उनके सर के ऊपर रखते हैं, हम देखते हैं उन्हें पवित्र आत्मा मिलते हैं, और वो पवित्र आत्मा में विभिन्न विभिन्न भाषाएं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। जब वो मिल जाता है, हम देखते हैं देयर इज अ ओवरफ्लो, देयर इज अ ओवरफ्लो, और हम देखते हैं उनके आत्मा से नदी बहने लगती है। और प्रभु यहां पर ऐसे ही कुछ बोलते हैं, देखिए वर्स 38, एनीवन हु बिलीव्स इन मी, जो भी मुझ पर विश्वास करता है, आओ और पियो, फॉर द स्क्रिप्चर सेज
declares, river of living water will flow from his belly. मतलब उसके आत्मा से, फ्रॉम द इनर मोस्ट, मतलब फ्रॉम द इनर मैन, बेली, इनर मोस्ट, अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्जन्स, बाइबल के वर्जन्स यूज करते हैं, मगर सेम मतलब है, मतलब तुम्हारे आत्मा से। जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा उसके आत्मा के साथ एकत्रित होते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा छोड़ के चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जो आबा पिता ने प्रभु यीशु को अभिषेक किया, वही पवित्र आत्मा जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने और शिष्यों ने महान से महान कार्य किया, वही पवित्र आत्मा जो इजरायली लोगों के साथ थे और जिन्होंने जो महासागर है, लाल सागर, रेड सी है, उसे दो भागों में किया, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु ने और शिष्य लोगों ने शैतान और शैतान की शक्ति को सर्वनाश किया, वही पवित्र आत्मा जो भविष्यवक्ताओं ने उन पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने बाइबल लिखा, उन्होंने अलग अलग बुक लिखे और उसे कंपाइल किया और प्रभु ने हमें बाइबल का वरदान दिया, वो ऑथर आज वही पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर है। वाह, हालेलुया, आपके और मेरे अंदर है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम यही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु के साथ थे, शिष्य लोगों के साथ थे, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वही कार्य उन्होंने किया, आज एग्जैक्टली वही पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर है। हम क्या कर रहे हैं ये पवित्र आत्मा के भेंट के द्वारा? अभी भी हम डिप्रेस्ड हैं, इसका मतलब है पवित्र आत्मा तो है, मगर हमने एक बहुत बड़ा डैम बना के रखा है जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को बहने नहीं दे रहे। रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर हैज बीन स्टॉप्ड। और प्रभु यहां पर बोलते हैं रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर विल फ्लो। ये जो जीवन का जल है वो बहेगा कहां से? स्वर्ग से नहीं, प्रभु बोलते हैं विश्वासी के आत्मा से। इफ टुडे पवित्र आत्मा बहना है, हम देखते हैं वो विश्वासी के हृदयों से वो बहता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं एक बहुत बड़े शक्ति और सामर्थ एक व्यक्ति को हम ले चलते हैं, और जैसे जैसे ये ओवरफ्लो होता ही रहेगा, हम देखते सिर्फ फ्लो नहीं, ओवरफ्लो। जहां पर भी हम देखते, जहां पर भी जाएंगे वातावरण में भी, हमारे चारों ओर वातावरण भी चेंज होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको स्मिथ विगलस्वर्थ के बारे में बताया है। यह व्यक्ति पवित्र आत्मा से इतने संपूर्ण है, पवित्र आत्मा से संचालित है। दिस पर्सन इज अ पर्सन ओवरफ्लोइंग विद द गिफ्ट ऑफ द होली, विद द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। वो जहां पर भी जाते हैं हम देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य, कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, मगर उनकी उपस्थिति ही काफी है प्रभु के महान से महान कार्य प्रकट करने के लिए। एक और व्यक्ति है जो यूएस से है, जिनका नाम है कैथरीन कुलमन। ये भी यहाँ पर हम देखते हैं उनके बड़े बड़े मीटिंग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े मीटिंग शुरुआत होने से पहले ही चिन्ह और चमत्कार और प्रभु के महान से महान कार्य प्रकट होने लगते हैं। मीटिंग होने से पहले ही ये व्यक्ति, वो मीटिंग में आने से पहले ही, मिनिस्टर करने से पहले ही ऑलरेडी प्रभु का राज्य प्रकट होने लगता है। मेरे भाइयों और बहनों, यस, इस तरीके से हमारा जीवन भी आशीर्वादित है, आशीर्वादित ऑलरेडी है, मगर हम कितना ये जीवन जल को रिलीज करते हैं, कितना ये जीवन जल को रिलीज करते हैं, आपके और मेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। और ये वरदान में सब कुछ है मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आपको आपके जीवन में आवश्यकता है, सब कुछ पवित्र आत्मा में मिलेगा। मगर जब हम ये व्यक्ति को जानने लगेंगे, उनके साथ रिश्ता रखेंगे, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, वी नीड टू हैव रिलेशनशिप, वी नीड टू हैव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप नहीं है, एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो हम कभी भी उसको समझेंगे नहीं। हम जाएंगे, हमारे सारे जो भी आवश्यकताएं हम बताएंगे, हमको मिलेगा भी, मगर जब रिलेशनशिप नहीं है,
हम वापस कैसे हम उसके पास जाएंगे, और हम हमें उनके साथ साथ चलना है। और वही व्यक्ति हमारे साथ चल सकते हैं जिनको हम जानते हैं, हम उनको अलाव करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा चाहते हैं हर एक के जीवन को वो चाहते हैं चलाएं, संचालित करें। मगर उससे पहले है आपको जानना है, मुझे जानना है पवित्र आत्मा को और ताकि पवित्र आत्मा से हम जीवन जिए। और जो भी हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं, प्रभु इतना सामर्थ्य है, वो सारी चीजें और उससे बढ़कर सारी चीजें वो प्रकट करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज विशेष के लिए हम प्रार्थना करते हैं एलन के लिए, जो आज उसका 13th बर्थडे वो मना रहा है। आप एलन को शायद जानते होंगे, वो वही लड़का है, वो प्रभु का बेटा है, प्रभु का विरासत है, जो आपको कई बार कंटिन्यूअली आपको वो शब्द देता है, जो आप ग्रुप में, आप वीडियो में आप देखते हो। आज उसका बर्थडे है, तो आज विशेष के लिए एलन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की महान से महान योजनाएं ये बेटे के लिए है, प्रभु ने खुद दिखलाया है। और बहुत बहुत परिवर्तन मैंने खुद पर्सनली ये बेटे के जीवन में मैंने देखा है, और इसके लिए मुझे अच्छा लगता है और मैं टाइम उसको दूं। अगर आपने कल से आपने देखा होगा, एलन खुद से वो शब्द बोलता तो है, मगर वो अभी थोड़े सेकंड्स के लिए, 3 या 4 सेकंड के लिए वो एक्सप्लेन भी करता है ये क्या वचन है करके। और जब मैं एलन के साथ समय बिताता हूं, मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा की समझ एलन के द्वारा भी कई बार मैं देखता हूं कि वो रेवलेशंस देता है। तो खूब खूब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं एलन के लिए और उनके मम्मी पापा बहन के लिए, कि इस तरीके से एलन को वो ट्रेन कर रहे हैं, प्रभु में उसको बढ़ा रहे हैं। और उसके वजह से मैं देखता हूं उसकी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे अंक आए हैं। नियरली ही गॉट फुल मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स and other subjects also, and most of the subjects also। और सही में जब आप इस बेटे को आप देखोगे सही में ये बेटा बहुत बहुत ब्लेस्ड है। कई बार लोग बोलते हैं कि वो मेरे को इमिटेट करता है, मगर वो मुझे इमिटेट नहीं करता है, वो प्रभु को इमिटेट करता है। और जब वो प्रभु को इमिटेट करता है, मैंने देखा है प्रभु के फल। कई बार बच्चों को दिक्कत लगती है बलिदान देने में, मगर ऐसा कि कोई इच्छा आ गई तो मुझे तो पूरा करना ही है। मगर कई बार मैंने एलन के जीवन में देखा है, ठीक है प्रभु के लिए चलो मेरी ये इच्छा है मैं छोड़ देता हूं करके। और इमिटेशन से नहीं आता है, मगर वो जब प्रभु को जानता है, प्रभु के लिए जो वो कार्य करता है, वो बोलता है ठीक है मैं ये बलि करता हूं, लेट मी ऑफर दिस टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। लेट अस प्रे फॉर हिम दैट ही मे कीप प्रोग्रेसिंग इन द लॉर्ड। फादर गॉड, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं एलन के लिए प्रभु, एलन के आशीष हम सबों के लिए प्रभु, विशेष के लिए इनके परिवार के लिए प्रभु आपने ये बेटे को चुना है प्रभु। ये बेटा खूब खूब आगे आप में बढ़ोतरी करें। जिस तरीके से आज हमने जाना पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु, पवित्र आत्मा की नदी प्रभु यीशु ये बेटे के जीवन में और हम सबों के जीवन के द्वारा बहने दें प्रभु जो आपने योजनाएं दी है प्रभु, आपने जो भविष्यवाणी एलन के लिए की है प्रभु, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द प्रभु यीशु वो सारी भविष्यवाणी एलन के जीवन में परिपूर्ण हो प्रभु, ताकि वो आपके शब्द, आपके राज्य और आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति से संचालित होते हुए प्रभु यीशु आपकी राज्य और आपकी उपस्थिति की स्थापना हर एक के जीवनों में, हर एक के जगहों में करे और आपकी महिमा हो रही यारा चंद्रा यलयांदारा ये दीरी यारा या बाबा ये दीरी यारा या यादारा ये दीरी यलयांदारा ये दीरी यारा या बाबा रा ये दीरी Embora kaya यलयांदारा sa ये kaya दीरी si यारा pura khara varu रा ये riya दीरी kaya gara mone यलयांदारा kaya ये sa दीरी kaya si यारा pura या khara बाबा varu रा mone ये si pare दीरी gara ya diya यलयांदारा kara ये gara mar दीरी maro boru 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 यलयांदारा boru ये दीरी यारा aramba या si बाबा khara ये khara दीरी maro यारा boru ये दीरी। rondra kaya sa Thank you, kaya si Lord. karam boru Praise you, Lord si khara Jesus. varu Thank varu you, varu Lord. varu Praise you, Lord. varu धन्यवाद varu धन्यवाद प्रभु, आप हमें
इतना प्यार करते हैं कि आपने आपका शब्द हमें दिया प्रभु और Yes, Lord. समझाया प्रभु। प्रभु आप विशेष हर एक को बुला रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा को और जानने के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए प्रभु, आपकी कृपाओं को हम स्वीकार करते हैं। हम हाँ बोलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, ताकि प्रभु हम जान पाए ये जीवन का वरदान जो आपने हमें दिया है इसका मतलब क्या है, और उसमें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में एक होते हुए प्रभु आपकी हर एक योजनाएं प्रभु हमारे जीवनों में जहां पर भी जाएं पूरी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस Praise यू the ऑल। Lord. वेलकम। God bless you. Praise the Lord.